नमस्कार। अनअकैडमी के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में मैं शशांक पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल यूपीएससी के दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय से जुड़ा है और साथ ही ये यूपीएससी मेंस के सामान्य अध्ययन पेपर 2 से संबंधित है। इस आर्टिकल का डेटा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एवं एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा निर्मित किया गया है और साथ ही इसमें कई अनुभवी विश्लेषकों के विश्लेषण भी शामिल हैं, जिससे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स को याद रखने का एक शानदार तरीका। तो चलिए इस महत्वपूर्ण आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं आरक्षण होता क्या है। दोस्तों, समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुरक्षित करता है। मुख्य रूप से रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को वरीयता देने का काम आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। आरक्षण का काम यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच मिल सके। आरक्षण का इतिहास। दोस्तों, भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी के काफी पहले हो चुकी थी और आज से 141 साल पहले और आजादी से 65 साल पूर्व भारत में आरक्षण की नींव रखी गई। सर्वप्रथम 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक, समाजसेवी एवं लेखक श्री ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी ने निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। गोविंदराव जी स्वयं को शिवाजी से प्रेरित बताते थे और उनका दावा था कि शिवाजी का संबंध शूद्र समाज से था और वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े रहते थे, जो कि एक राजा का धर्म है। उन्होंने जीवन भर इसका पालन किया और उन्हीं की वजह से पिछड़े और अछूत माने जाने वाले वर्गों के उत्थान के लिए साल 1888 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। भारत में आरक्षण के प्रयास। दोस्तों, हंटर आयोग के बाद साल 1891 में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी करके विदेशी लोगों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी और फिर साल 1908 में अंग्रेजों ने भी प्रशासन में न्यूनतम हिस्सेदारी रखने वाली जातियों की भागीदारी में वृद्धि करने के लिए कई प्रयास किए और आरक्षण भी शुरू किया। इसके बाद वर्ष 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 और 1919 में आरक्षण का प्रावधान और इसमें कई बदलाव किए गए थे और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग धर्म और जातियों के लिए कम्युनल अवार्ड की भी शुरुआत की। वर्ष 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16% और भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था के लिए जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया था। और अब बारी आती है साल 1932 में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुए समझौते पूना पैक्ट की, जिसने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में निर्धनों के लिए सीटों की गारंटी दी, जिन्हें आम जनता द्वारा चुना जाता था। फिर साल 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की और उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित कई फैसले लिए गए और 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग को भी स्थापित किया गया। 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए फिर मंडल आयोग को स्थापित किया गया और 1980 में आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और मौजूदा कोटा में बदलाव करते हुए 22% से 49.5% वृद्धि करने की सिफारिश की। 1990 और 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया, जिसका बड़े स्तर पर विरोध भी हुआ और बाद में 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने अलग से अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण शुरू किया और इसके बाद से ही देश भर में आरक्षण संबंधी नियमों में परिवर्तन होते रहे हैं। और आइए अब जानते हैं कि आखिर भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है। दरअसल दोस्तों, आरक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से देश की पिछड़ी जातियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समांतर करना है और इसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है, क्योंकि वे उन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते जिनके पास सदियों से संसाधन पहुंच रहे हैं। आरक्षण राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ताकि वे भी आगे बढ़ें और सामाजिक गतिविधियों में पर्याप्त साझेदारी निभा सके। और दोस्तों, आरक्षण लोगों को योग्यता के आधार पर समानता सुनिश्चित करता है, अर्थात ये बताता है कि सभी लोगों को योग्यता के आधार पर आंकने से पूर्व उन्हें समान स्तर पर लाया जाना चाहिए। और चलिए अब ये जानते हैं दोस्तों कि आखिर देश में आरक्षण की मांग क्यों बढ़ रही है। दरअसल हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में भी लोग काफी परेशान हैं। कृषि में संकट है, रोजगार की वृद्धि रुकी हुई है और विकास की राह में अड़चने हैं।
सरकार के लिए इन समस्याओं का हल ढूंढना कठिन हो गया है और इसीलिए आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, आइए अब उसे समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, आरक्षण एक ऐसा साधन है जो हमारे समाज के दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद करता है ताकि वे भी समाज में आगे बढ़ सके। लेकिन जब आरक्षण का उपयोग कुछ लोगों के केवल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है तो इससे दूसरों को हानि पहुंचती है, तो ये भी सही नहीं है। आज कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलता और वे आरक्षित जातियों के प्रति नाराजगी महसूस करते हैं। और इसीलिए हमें योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए और वंचितों को सही आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे भी अपनी मेहनत और काबिलियत से सफलता हासिल कर सकें। धन्यवाद।